लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उमा फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन सिंह चंदन ने अपने पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सराहनीय पहल की। इस मौके पर उन्होंने राधा उपवन गौशाला पहुंचकर गौवंश की सेवा की। कार्यक्रम के दौरान रोशन सिंह चंदन ने गौशाला में मौजूद निराश्रित पशुओं को चारा और फल वितरित किए। इस सेवा कार्य में फाउंडेशन के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर पशुओं की सेवा में योगदान दिया। रोशन सिंह ने बताया कि उनके पिता हमेशा सेवा और दया भाव में विश्वास रखते थे और उनकी पुण्यतिथि पर इस तरह का कार्य करना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस खास मौके पर मौजूद रहे भारत सरकार के पूर्व सलाहकार सदस्य FCI ऑल इंडिया कौमी तंजीम के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद तालिब अली जी, लखनऊ नगर निगम के पूर्व महापौर प्रत्याशी ऑक्सीजन मैन श्री राजेश जायसवाल जी, लखनऊ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ जियाराम वर्मा जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहकारिता प्रकोष्ठ के चेयरमैन कृपाशंकर मिश्रा जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के चेयरमैन राजू सैनी जी, आचार्य मनोज पांडे जी, स्वामीनाथ यादव, मनीष उमराव, अंकुर पांडे, बबुना शर्मा, सुरेश गिरी, जितेंद्र गुप्ता सहित राधा उपवन गौशाला के प्रभारी नदीम जी व कर्मचारी गण उपस्थित रहे। अतिथियों के प्रति डायरेक्टर अखंड प्रताप सिंह ने आभार व्यक्त किया। शाम 5 बजे से विभिन्न प्रदेशों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा भव्य भक्तिमय भजन की प्रस्तुति की जाएगी और हजारों भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें आए हुए भक्तगण प्रसाद ग्रहण करेंगे। लखनऊ से मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। आज हमारे पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि भारत सरकार के भारतीय खाद्य निगम के पूर्व सदस्य मोहम्मद तालिब अली जी, लखनऊ जनपद के वरिष्ठ चिकित्सक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर जियाराम वर्मा जी, और सिर्फ लखनऊ ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जिन्हें ऑक्सीजन मैन के नाम से जाना जाता है, वह हमारे बीच में पधारे हुए हैं। आदरणीय श्री राजेश जायसवाल जी हमारे बीच में, सहकारिता प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय श्री कृपाशंकर मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य आचार्य मनोज पांडे जी, ये लोग हमारे आज के सुबह के कार्यक्रम, जो सुबह का कार्यक्रम राधा उपवन गौशाला में हजारों गायों को फल और चारा का वितरित, चारा का भोजन कराया गया। उसके बाद स्वान पशुओं को भोजन कराया जाएगा। अभी इस कार्यक्रम में मैं अपने आप को बहुत ही धन्य हो गया। सर, राष्ट्रीय सम्मान की बात हो रही है गौ माता को, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या माता गौ माता तो राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। गौ माता ही तो सबको सम्मान देती है। इन्हें राष्ट्रीय सम्मान कैसे दिलाया जाएगा? राष्ट्र सम्मान तो कोई भी केंद्र में सरकार हो, राष्ट्र सम्मान तो खुद ब खुद दे रही है, क्योंकि गाय माता राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया जाए, ये मांग चल रही है। राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की केंद्र सरकार उन्हें जो है राष्ट्र माता घोषित कर रही है। हमारे बीच में हमारे अतिथि लोग आए हैं। क्या सर कहना चाहेंगे आप? अपने लखनऊ के जाने माने व्यक्ति तो काफी अच्छा देखा आपने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? यही कहना चाहिए कि जो इस समय चल रहा है, एक बंटवारा सा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा जो लखनऊ है वो एक गंगा जमुना तहजीब से बना, और इस तहजीब को अपनाते हुए हम सबको एक होना चाहिए। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज हमारे रोशन जी ने हमको यहाँ आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे खुशी की बात है कि इन्होंने जो गौशाला बनाई हुई है, जिसमें हजारों गायें हैं, और आज की तारीख में एक तरफ तो हम लोग अपनी गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहते हैं कि वो हमारे देश में आज की तारीख में उनको पहला दर्जा मिलना चाहिए। मुझे लगता है, क्योंकि नो डाउट कि आज जिस स्तर पे हम हैं, हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं,
और हमारी गाय माता हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है। यही ठाकुर रोशन सिंह को बधाई देता हूं कि उनके पिता के 5वीं पुण्यतिथि पर जो ये कार्यक्रम गौशाला में आयोजित किया था, वास्तव में सराहनीय कार्य है। गाय हमारी माता है, भारत माता की पहचान है और जो है बहुत ही पुनीत कार्य रहा। मैं दिल से इनको बधाई देता हूँ। जी भाई साहब, राजेश साहब आप क्या कहना चाहेंगे आज? हमारे बहुत ही अच्छे साथी और काफी जिन्होंने हमारे साथ बहुत मिल करके पिछले 1 दशक से काम कर रहे हैं, ठाकुर रोशन सिंह चंदन जी के पिताजी की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ और मैंने अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं और खराज अकीदत पेश की है। और इससे पहले एक अच्छा आयोजन किया जिसे मुझे देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस इलाके में नज़दीक में ही एक गौशाला है जिसमें रोशन सिंह जी ने और तमाम हमारे साथियों ने मिल करके वहाँ पर गायों को भोजन कराया, चारा डाला और फल उनको प्रसाद के तौर पर फल खिलाया। और ये ऐसा होना चाहिए। और ये बेज़बान जो पशु हो, बेज़बान जो जानवर है, इनके लिए हमदर्दी और नरमी का व्यवहार होना चाहिए। बहुत ही ये नेक और पुनीत काम इन्होंने किया है। मैं इसके लिए इनको दिल की गहराइयों से मैं इनकी शुद्धा समन हमारी माता है और इनका दूध हमको आता है। ऋग्वेद काल से ही गाय का बहुत महत्व है। और आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा रहीम जी का, गोधन गजधन बाज धन। तो धनों में सबसे बड़ा धन गाय को माना गया है। और गाय से उत्पन्न जो चीजें होती हैं वह पहले लोगों के धन माने जाते थे। और गाओ जगरे तस्मात तस्मात जाता अजावय, शुक्ल यजुर्वेद में गाय का वर्णन आया है। इसलिए पशुओं में हम तो पशु में गिनती नहीं करते, उनको गाय माता कहते हैं। इसलिए उनका सम्मान इस राष्ट्र में नहीं पूरे ब्रह्मांड में है। कहा तो जाता है कि देवता पूरे गाय माता के पूरे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास है। और यहाँ तक भी पूजन जब प्रारंभ होता है तो उनके गोमय से, उनके गोबर से गौरी जो सर्वप्रथम पूजन जिसकी होती है, गणेश जी और गौरी का निर्माण होता है। इतनी महानता है ऐसे गाय माता का। आज श्री रोशन सिंह जी ने अपने पिताजी के 5वीं पुण्यतिथि में जो हर साल भी करते हैं और इस बार भी जो है जाकर गाय माता को सर्वप्रथम सम्मान उनका अभिवादन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और उनको फल और जो है चारा अर्पित करते हैं। ये बहुत, और पूरे राष्ट्र में ये परंपरा होनी चाहिए। और गाय किसी एक जाति संप्रदाय की वो नहीं है, वो सभी लोग उनका दूध पीते हैं। और एक वैज्ञानिक तथ्य बताता हूं कि जो तत्व स्वर्ण तत्व जो है गाय के दूध में मिलता है, उसका उदाहरण है कि जब आप गाय के दूध को देखते हैं तो उसमें थोड़ा पीलापन दिखाई देता होगा। और जब भैंस का दूध देखते होंगे तो उसको सफेद, बकरी का दूध देंगे सफेद, ऊंट का दूध, तो जो स्वर्ण तत्व है। और आज भी डॉक्टर जो है रिकॉग्नाइज लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं कि बच्चों को गाय का दूध ही पिलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये